जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास जो है वो बीए सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। देखिए, आप लोग झारखंड में ही हो लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो। तो जितने भी अलग अलग यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो लगभग 80% 80% सेम होते हैं। 20% ही क्वेश्चन जो है आप लोगों का मैच नहीं करता है। तो मेरा वीडियो बनाने का तरीका आपने देखा हो कि मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को ही यूट्यूब पे बोलोगे तो हमारी वीडियोस जो है अगर बनी होगी उस टॉपिक पे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऊपर सजेशन में आपको आ जाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा हमारी वीडियोस को खोजने में, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बना रखा है। अलग से प्लेलिस्ट भी आप लोगों के लिए बना दिया है, तो आप लोग वहां पर जा कर के अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे यूनिवर्सिटी का अभी संपूर्ण सिलेबस भी नहीं आया है और बहुत सारे यूनिवर्सिटी का अभी एडमिशन भी पूरा नहीं हुआ है, तो इसीलिए जो है प्रॉपर वे में वीडियोज़ अभी नहीं आ रहा है, लेकिन आपको धीरे धीरे वीडियो मिल रहे हैं, तो आप लोग उसको पढ़िए। तो टॉपिक था हमारा आज का, क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लगभग 600 से 800 शब्दों में उत्तर देना होता है, ठीक है। तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान शासकों में से एक था और हमारे जो आंसर का जो लैंग्वेज होगा वो इतना आसान होगा कि आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। कहानी की तरह समझिए, एंजॉय करते हुए, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान शासकों में से एक था। वे मौर्य वंश के संस्थापक और प्राचीन भारत के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। क्या क्या था? वो मौर्य वंश के संस्थापक थे और प्राचीन भारत का पहला ऐसा राजा था जिसने एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना किया था। उनके शासनकाल में भारत राजनीतिक रूप से एकजुट हुआ और देश की शक्ति में क्या हुआ था, बहुत वृद्धि हुई थी, ठीक है। उनके गुरु और मार्गदर्शक आचार्य चाणक्य यानी कि कौटिल्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन संघर्ष, साहस, बुद्धिमत्ता और सफलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है वो लगभग 340 ईसा पूर्व माना जाता है। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में अलग अलग मत मिलते हैं। उनका जो प्रारंभिक जीवन था उसके अलग अलग लोगों का अलग अलग राय है, लेकिन अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि उनका बचपन साधारण परिस्थितियों में बीता। बचपन में ही आचार्य चाणक्य की नज़र उन पर पड़ी। चाणक्य ने उनकी प्रतिभा को पहचानकर उन्हें शिक्षा, युद्ध कला, राजनीति और प्रशासन का प्रशिक्षण दिया। इसी प्रशिक्षण के कारण चंद्रगुप्त एक योग्य और कुशल शासक बन गए, ठीक है। उस समय मगध पर नंद वंश का जो है वो शासन था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय नंद शासक जनता में अधिक लोकप्रिय नहीं थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर नंद वंश को पराजित किया और लगभग 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो किसको हरा कर किया? नंद वंश को हरा करके, ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना है, बनाई और पूरे राज्य को मजबूत करने का कार्य किया। तो ये था आपका। उसके बाद देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का तेजी से विस्तार किया। आप कोई भी राजा बन जाता है तो उसको तेजी से विस्तार करना होता है। उन्होंने उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत के अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लिया। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसे युद्ध में पराजित कर दिया। बाद में दोनों के बीच संधि हुई, समझौता हुआ। इस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अफगानिस्तान, कंधार, बलूचिस्तान और आसपास के कुछ क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंप दिए। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 युद्ध हाथी दिए। इस संधि से दोनों राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक महान विजेता ही नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था। मतलब सिर्फ वो जीतने वाला एक लड़ाकू नहीं, एक योद्धा नहीं था, मतलब एक कुशल प्रशासक, एक राजा भी बहुत अच्छा राजा था।
उन्होंने अपने साम्राज्य में मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। पूरे राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया और प्रत्येक प्रांत में अधिकारियों की नियुक्ति की गई। ठीक है। न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाया गया तथा कानून का पालन सख्ती से कराया गया। किसानों, व्यापारियों और सामान्य जनता की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। उन्होंने कृषि, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया। किस किस चीज़ को? कृषि को, व्यापार को और उद्योग को। सिंचाई की व्यवस्था में सुधार किया गया जिससे खेती का विकास हुआ। व्यापारिक मार्ग सुरक्षित बनाए गए और राज्य की आय में क्या हुआ? वृद्धि हुई। उन्होंने बड़ी और शक्तिशाली सेना का गठन किया जिससे राज्य की सीमाएं सुरक्षित रहे। सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और हाथियों की बड़ी संख्या जो है थी। तो समझ रहे हैं आप, ये सब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है और आपको एग्ज़ाम में अगर आता है तो इसी तरह से आपको इसका आंसर करना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में विदेशों के साथ भी अच्छे संबंध बने। यूनानी राजदूत मेगास्थनी जो उनके दरबार में आया, उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, समाज और आर्थिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया। इससे हमें उस समय के भारत की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। किसको अपना लिया? जैन धर्म को। कहा जाता है कि उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला चले गए। वहीं उन्होंने तपस्या करते हुए अपने जीवन का अंत कर दिया। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में विदेशों के साथ भी अच्छे संबंध बने। यूनानी राजदूत मेगास्थनी उनके दरबार में आया। और ये क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया, इसको छोड़िए, अब डायरेक्ट यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ से निष्कर्ष देना है। चंद्रगुप्त मौर्य एक साहसी योद्धा, कुशल प्रशासक और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य शक्ति, आर्थिक सुधार और विदेश नीति ने भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। भारतीय इतिहास में उनका नाम सदैव सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। ये जो होता है ना निष्कर्ष, तो आपको हर क्वेश्चन में देना चाहिए। इससे होगा क्या कि बहुत जो आप लोग का कुछ वर्ड जो है उसमें आंसर में ऐड हो जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि 600 से लगभग 800 शब्दों में आपको आंसर देना होता है। तो अगर किसी तरह आप 500 शब्दों तक भी चले गए और इसका निष्कर्ष को भी अपने तरीके से अगर आप उसमें प्रस्तुत कर रहे हैं तो 200 शब्द जो है आपका और ऐड हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। थैंक यू।